रोडवेज वाले, इनकेस अगर आप ये कहीं मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस पर कोई ना कोई एक्शन लें, ताकि ऐसा कोई रात को हादसा ना हो। कदों आ रहा थोड़ा सॉन्ग? नवा गाना आ रहा 6 जनवरी ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਲਾਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਚੱਲਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। लो जी, ਉਮੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ 6 जनवरी। काम खींच के। तो भाई ये देखो, ये सीधा आके ना ये पत्थर में घुसी है गाड़ी, देखो। तो भाई इस कैफ़े की विंडो से नज़ारा कुछ ऐसा है। भाई ये ट्विस्टी रोड पे ना ऐसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, स्पेशली एक पावरफुल गाड़ी को। चले फ्रेंड्स, स्क्विड गेम पेंडिंग है, चलो तुम दोनों बाहर आ गए। तो गाइस गुड मॉर्निंग। आपको देखो बाहर से नज़ारा दिखाते हैं, अंदर का नज़ारा तो बड़ा ही टॉक्सिक है, ये देख ही रहे हो आप। तो ये रात वाले जो बचे हुए मोमोज थे जो बाहर पड़े हुए थे, वो ही उठा के गर्म करके खा रहे हैं। दिखाता हूँ, आ रहा ये रे, हाँ बाहर की धूप से गर्म हुए। खुद इसने सुबह बोला है कि मोमोज भी गर्म हो गए होंगे अब तो। ये देखो गाइस, तो रात को इसी की फोटो थी जो मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगाई थी। तो अपनी बालकनी से व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फिलहाल टाइम आ गया वापस दिल्ली जाने का, बट जाते जाते एक बारी साहिल भाई से मिलना है और कुछ थोड़ा हमारे को पंचकुला में काम है, वो करके निकलेंगे। एंड yes, that's the update. बाकी enjoy our vlogs, that's all I can say। और इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप, पाजी को छोड़ के। पाजी तो थी ब्लॉगिंग को छाटती 2-4 दिन कितना, फिर बंद करता। आज शुरू कर लो। मैं अराबा का अपडेट दूंगा ना। नहीं, अराबा का तो अपडेट दे दो, यहाँ का भी कर देते ना। पहाड़ों वाले व्लॉग्स बड़े दिनों बाद देखेंगे आपके चैनल पे। सो गाइस गाड़ी को कर दिया कोल्ड स्टार्ट। अभी क्या करेंगे, थोड़े थोड़े से ना मैट्स जो है वो निकाल के क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अभी तो डस्ट ऊपर है। सो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, बट हमने ना गुरप्रिंस पे एक छोटा सा प्रैंक करा। भैया देखो, आपका नाम क्या है? विपिन ठाकुर। विपिन देखो, आज ना ठाकुर वाला खून चाहिए अंदर से, समझ रहे मेरी बात? ये 3 बंदे बोल रहे हैं आप कर नहीं पाओगे। मैंने कहा भाई ठाकुर आदमी है, पक्का कर देगा। ऐसे सीरियस होके करना है। बोलना जी अलाउड नहीं था, आपने किया 50,000 रुपये फाइन है। बोलना वो तो चले गए और अब आप रह गए हो, क्योंकि मैं आपसे लूँगा पैसे, समझ रहे मेरी बात? मेरे फट के हाथ में आ जाए, दोबारा हिमाचल आने में ही सोचे। फिर क्या फायदा? अरे फिर बाद में बोलेंगे ना मजाक था, कहीं पर रिकॉर्ड कर लेने। अगर ऐसे क्लिप रिकॉर्ड हो गया ना, मज़ा आ जाएगा। बोलना जी हम ये रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्लिप मेरे को भेज दो, मेरा नंबर लिख लो। सो गाइस लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है। थोड़ा सा मेरे को भी अभी लास्ट मोमेंट पे डाउट हुआ। तो गाइस खुशखबरी है, 77 का अभी काम शुरू हो गया है। कुछ अभी इनिशियली हमारी ड्राइंग्स बनी है, ये नए आर्किटेक्ट ने हमारे को ज्वाइन किया है, तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। भाई सपोर्ट चाहिए फुल। यहाँ देखो पीछे वाले तो हमारे को सपोर्ट भी नहीं करते, एक बारी भी हमारी स्टोरी, मतलब हमारे वो जो टैग है वो स्टोरी पे लगाते हैं। तो गाइस आप ही सपोर्ट कर देना। ये इन दोनों से तो उम्मीद नहीं है मेरे को, 20-20 साल के लौंडे हमारे साथ घूम रहे हैं पीछे, इनको बड़ा करना पड़ेगा। हाँ इधर शक्ल दिखा दो अपनी गंदी सी, भास्कर दिखा दे शक्कर, गंदी टाइप शक्ल दिखा दे अपनी, ये दिखा। अनमोल ठाकुर, अनमोल खन्ना, अरे थोड़ा खड़ा हो जा बेटा। हाँ बस ठीक है। तो भाई अभी ये डिसाइड किया कि हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे, गुरप्रिंस बिना ब्रेकफास्ट के चलेगा हमारे साथ। सुबह टोस्ट और चाय पी चुका है। हाँ भाई पी चुका, ये तो है। आराम से लगा भाई, हमारे तो ऐसी हो रखी, मैं तो 8 को उठाऊँ। आई एग्री। यहाँ देखो भाई को ना मजाक करने पे झड़के पड़ रही हैं घर से। मम्मी मजाक कर रहे थे, वो हमने जानबूझ के वो क्लिप रिकॉर्ड करी थी। सच में थोड़ी सी गाड़ी चलाते सो जाऊंगा मैं। देखो व्लॉगिंग करने का नुकसान, डाउन साइड, पहली बार आप सुन रहे हो। मम्मी कोई रास्ता नहीं, क्यों टेंशन लेते। तो गाड़ी कर दी यहाँ पे पार्क, मेन रोड पे जगह मिली है, और जो हमने कैफ़े देखा वो थोड़ा सा यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ से नज़ारा चेक करो भाई, आई मीन द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। ये रहा भाई कैफ़े जस्ट बेक्ड बाय तृप्ति। कल भास्कर यहीं पे आया था आई गेस, एनीवे नीचे तक बना हुआ भाई। तो भाई इस कैफ़े की विंडो से नज़ारा कुछ ऐसा है। हम वहाँ बैठे हुए ब्रेकफास्ट करेंगे।
पूरा प्रिंस भी आगे भाई, मक्के की रोटी सरसों का साग, सब फेल है इसके आगे, ये बात क्या है? मानता है ना ये बात क्या है? भाई। मेरा कुछ ब्रेकफास्ट इस कल तरीके भी का हम सब खा रहे हैं जो डोसा, मुझे लगा कि भाई यहाँ पे आज स्पेशल छोले है भटूरे। तो ये मंगाना चाहिए यार। ये तो समझ में आ गया, सरसों का साग था, मक्की की रोटी थी, ये पता नहीं गुड़ और घी देंगे हैं। हाँ, और अनमोल और मैंने जूस मंगाया था। चलो चीयर्स गाइस, ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा। अब अगला ब्रेक लगेगा सोलन, और सोनल में मिल रहे हैं हम, सोलन निकल जाता, सोलन में मिल रहे हैं और अपने साहिल भाई से। Good afternoon, Sorab Ahuja. थैंक यू जी। और गाइस मैंने ना वहाँ से रस्क लिया, ये लो कैलोरी वो वीट रस्क है, मैं पानी की बोतल रखी थी मैंने, वो ले गया प्रिंस, क्यों? उसको प्यास लग रही थी। ले आ वहाँ से पानी की बोतल ले आ। अभी आप यहाँ कहाँ से लूँगा? हाँ चल आजा, बैठ जा फटाफट। भाई ये ट्विस्टी रोड पे ना ऐसे ओवरटेक नहीं करना चाहिए, स्पेशली एक पावरफुल गाड़ी को। तो गाइस यहाँ की चाय और ये बन मस्का बहुत फेमस है, फिर भी साहिल भाई ये खा रहे हैं पास्ता। और ये भाई तो आज विंग्स लेके उड़ेंगे। हाँ भाई, तेरे को विंग्स चाहिए? विंग्स चाहिए? रेड बुल दूँ? ये ले फिर फ्रेंच फ्राइज ले। चले फ्रेंड्स, स्क्विड गेम पेंडिंग है, चलो तुम दोनों बाहर आ गए वहाँ से। सो गाइस वेलकम टू पंचकुला। तो भाई सोलन से डायरेक्टली उधर के हम पहुँच गए हैं पंचकुला, और यहाँ पे हम जा रहे हैं ईट हाउस, जो कि अपने केतन भाई का पड़ता है पंचकुला सेक्टर 11 में। तो मैंने बोला नितिश भाई भी आप भी आ जाओ, और केतन भाई को भी बुला लिया। अब केतन भाई आते हैं नहीं आते एक बार ये चेक कर लेते हैं, बट नितिश भाई आ रहे हैं। वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर 9 बजे मिलेंगे अमित भाई से कुछ काम है छोटा सा, मिलके फिर सीधा दिल्ली। भाई ये देखो कितनी बढ़िया लाइटिंग कर रखी है, और पूरी मार्केट सजाई हुई है। और वो आ गया अपने भाई का ईट हाउस, गाड़ी कर दी हमने यहाँ पे पार्क। चलो इनसे मिलने आए, वो खुद ही नहीं आए। भाई अब बैठे हुए ईट हाउस में, बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है। आओ आपको दिखाएं क्या क्या। फिलहाल वैसे यश भाई को बुला लेते, यश भाई कहाँ रह गए? अनमोल कब बड़ा हो रहा है? आज भी चॉकलेट शेक ही चल रहा तेरा। यार भूल गए कि सुबह आपने पिया था। मैंने नहीं पिया भाई, हर्षदीप भाई ने पिया। हाँ देखो भाई, यश भाई ने ज्वाइन करा है। तो यश भाई को आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में, जब पंचकुला का लॉन्च था। यश भाई कैसे हो? बढ़िया कैसा चल रहा है? ऑल गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्टोर का, एंड जितना एक्सपेक्ट करा था उससे बेटर ही है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को इस ब्लॉग से पता चल जाएगा। तो यश भाई ओन्स डिटेलिंग डेविल्स पंचकुला। तो इनकेस अगर आप पंचकुला के अराउंड है तो यहाँ पे भी आप आके सारी डिटेलिंग की सर्विसेज अवेल कर सकते हो। एंड ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ओवर हियर। अलग ही टाइप का मॉन्स्टर लगता है ये, है ना ये? हाँ ये नितिश भाई की है। अच्छा, हाँ ओए देख रहे हो गाइस, जी वैगन से भी ऊपर लिफ्ट किट लगा के देखो। मेरा भी मन था एक ये लेने का, आइलक्स लेने का। हाँ लेकिन बाद में लगा यार नहीं, थोड़ा मतलब ऑड लगती है मेरे को फिर ये अपने हिसाब से। भाई ये फिर इस पे कम से कम जितने की गाड़ी होगी उतने की एक्सेसरी कर रखी होगी इन्होंने। अच्छा जी, हाँ 6-7 लाख रुपए का तो लिफ्ट वो है जो लिफ्ट किट लगवा रखी है। फिर आगे पीछे के ऑफ रोड बम्पर्स, विंच, ये वो स्नॉर्कल। कदों आ रहे ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਂਗ? ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਲਾਭ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਚੱਲਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ 6 ਜਨਵਰੀ काम खींच के ਪੂਰਾ। ओके भाई, थैंक यू। तो गाइस हेडिंग बैक टू दिल्ली। अमित भाई से मिल लिए थे, अमित भाई की फ़ोटो डाल रहा हूँ मैं आपको। अमित उचाना भाई की बात कर रहा हूँ। और वी हैड गुड डिनर, मज़ा आया। और अनमोल भाई को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ना बिल्कुल आया इनकी हॉट चॉकलेट डार्क थी। हाँ, वो थोड़ी सी हाँ बिस्कस थी ज़्यादा, माइनस ठीक थी ना? हाँ। ठीक थी। तो इसने एक्सपेक्ट किया था कि यार थोड़ी सी मिल्की मिलेगी, लेकिन मिल्की नहीं। कोई नहीं, आगे पिलवाते थे। भाई को बढ़िया वाला सूप पिलाया, सूप अच्छा था मेरे को तो, सूप बहुत बढ़िया लगा, शोरबा। एंड व्हाट एल्स वी हैड, हमने सुपर डोनट्स पे कमाल के वो खाए, पोटैटो वाले, वो एम्स्टरडैम फ्राइज, वो बहुत बढ़िया थे। हाँ, वो भी अच्छे थे। वो बढ़िया थे उनका, वो भी बहुत बढ़िया था। पोटैटो वेजिस।
पोटैटो वेजेस वही वो एम्स्टरडम फ्राइज ही थे और वो भी बहुत बढ़िया था। क्या कहते हैं, जो मैंने स्मूदी पी वो तो बहुत बढ़िया थी। स्मूदी वॉज अमेजिंग। एंड देन बस अभी अराबा की डेट हम कल जाके फाइनलाइज कर देंगे काम के ऊपर। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉर द ओपनिंग। और यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र जो है वो अभी 4 घंटे 20 मिनट का बता रहा है। इफ़ देर इज़ नो फॉग, इन केस इफ़ देर इज़ अ फॉग तो आई थिंक ये सफ़र थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। बाकी अब हम अगला ब्रेक कब लेंगे? अगला ब्रेक ले लेंगे अम्बाला ले लेंगे, अम्बाला। ठीक है ना? वहाँ पे कॉफ़ी ब्रेक बनता है भाई। सही बात है भाई। तो भास्कर भाई दूसरी गाड़ी में, अपना भाई गोलू हमारे साथ है। और अभी पुलिस वालों ने रोका था हमारे को। पुलिस वालों ने क्या बोला? जाओ भाई, कोई बात नहीं। सच बात नहीं बता रहा आपको ये? सच्ची तो बताइए भाई। सच बता दे सच्ची अनमोल। तो बताइए अनमोल पुलिस वाले ने क्या बोला था? कि जाओ भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे बंदे हो। नहीं, वो पहले क्या बोला था? क्या या बोला था? कौन है? कि कहाँ से आ रहे हो? नहीं, और फिर क्या बोला था कि क्या काम है? अच्छा, हाँ, और तो कुछ नहीं बोला भाई। और क्या और बोला नहीं? और तो कुछ नहीं, बस यही। चलो कोई बात नहीं गाइस, ये बताना नहीं चाह रहा। बोला तो बहुत कुछ। ना क्यों बोलेंगे भाई, हमें क्या? चलो भाई, ऐसी मस्ती बनी रहे। अभी लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे। अनमोल भाई की टिप्स एंड ट्रिक्स फॉग में काम नहीं आएगी। ले भाई, चला के देख ले। एक मिनट, फोन कर रहा हूँ पहले। किसको फोन कर रहा है? दादी को। दादी याद आ गई तेरे को? इतनी हेलो फॉग देख आंटी, दादी, हैप्पी बर्थडे। के। अरे अनमोल की दादी का बर्थडे। सो गए थे क्या? गाइस फॉग हो गई बहुत ज़्यादा। हम बस अभी तो 3 घंटे तक आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। सो गाइज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर फॉग मिली तो रास्ते में, और फॉग वाकई में ज़बरदस्त है भाई। तो अभी हम आगे वाली गाड़ी के जो फ्लैशर्स ऑन हो रखे हैं उसके बेसिस पे हम चला रहे हैं, बट दिस इज़ अ वेरी डेंस फॉग। बहुत ही ज़्यादा फॉग है। देख रहा है अनमोल? मैं तो देख ही रहा हूँ भाई। अभी अनमोल ने कोई ट्रिक बताई है, वो इस्तेमाल करेंगे कि आगे वाला फ्रंट वाला कैमरा ऑन करेंगे, उससे ज़्यादा नज़र आता है। यस। तो मोबाइल का कैमरा ही लगा लेंगे ना यहाँ पे तो। हाँ। बट ऐसा है बीच बीच पैचेस में फॉग नहीं है, फिर बहुत एकदम से डेंस फॉग आ रही है। ये सीन है। हाई विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। सो गाइस, हमने डिसाइड किया है हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा कॉफ़ी ब्रेक बिफोर वी हेड टू दिल्ली। और आगे का सफ़र थोड़ा सा मेरे को लग रहा है डाइसी सा, क्योंकि फॉग है ज़बरदस्त। खाली है आज कंपैरेटिवली, बट बीच में कौन गाड़ी खड़ी कर गया यार अपनी? वो बंद कर दिए ये कैसे होगा ना? कहाँ से होगा? तो गाइस कॉफ़ी ब्रेक हो गया है, अब चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। फॉग तो है एंड लेट्स सी, सफ़र थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज ऑफ द फॉग। सफर कितना लंबा होगा? डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन बहुत ज्यादा रुक रुक के चलना पड़ेगा। ये मफलर किसका है? ये इनका भाई तू ले क्यों नहीं रहा? भाई मफलर दे दे। तो गाइस फॉग तो है भाई। तो जैसी बरिस्ता छोड़ा उसके बाद से ये सिचुएशन है, आप देख सकते हो कि अच्छी खासी फॉग है। तो बेस्ट यही है कि स्लो स्पीड पे हम चलते रहे, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन हो। जितना कंस्ट्रक्शन कम होगी ना उतना बेटर रहता है, और आई होप किसी की गाड़ी ना ख़राब हुई हो। सबसे मेजर एक्सीडेंट्स और ये सब चीज़ें तब होती है जब किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो रास्ते में छोड़ देता है, स्पेशली जब फॉग होती है। तो अगर जैसे रास्ता क्लीन हो और ट्रैफिक ज़्यादा ना हो तो आप धीरे धीरे यू कैन फॉलो दीज वाइट लाइन्स एंड यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन। अब बीच में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही हो, कहीं डिवाइडर आ रहा हो, कहीं ऐसा कुछ हो, तो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस। अब जैसे बीच में ये होना ही नहीं चाहिए था, ये आ गया तो अचानक से आ गया। तो ये फॉग में ना ये सारी चीज़ें फॉग में बहुत, गाड़ी स्पीड में होती दिखता नहीं है एकदम हाँ ये प्रॉब्लम आती है। से पीछे से। बाकी तो आई मीन आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के ऊपर है, एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ट्रैवल्ड ऑन दिस रोड, वो मैटर करता है। क्योंकि फिर आपको उतना पता होता है कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है, कहाँ पे बीच में डिवाइडर आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। तो ये सारा ना फिर आपको एक एनालिसिस होता है कि आप उसके बेसिस पे ड्राइविंग कर रहे हो।
बाकी अगर आपकी गाड़ी में ADAS है तो यू कैन यूज़ दैट फीचर, बहुत ही कमाल का फीचर है वो। और फॉग में ADAS अच्छे लेवल का होना ज़रूरी है। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त फॉग हो रही है। मतलब एक क्विक टिप दूंगा, टिप ये है कि इन केस अगर आपको ये वाइट लाइंस जो बीच में होती है नज़र आ रही है तो यू कैन फॉलो दैट, एंड प्रोवाइडेड द रोड इज़ स्ट्रेट और बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी, तो यू कैन फॉलो दिस। सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि आपसे आगे वाली गाड़ी जो है वो एक ठीक ठाक स्पीड मेंटेन कर रही है, तो पीछे से बस वाला देखो रहे हो ना आगे निकल रहा है, और कोशिश ये करना कि भाई लास्ट लेन में बिल्कुल मत चलना, क्योंकि वो जो लेन है ना, जो तीसरी चौथी लेन है, ये कब तक है कब तक नहीं है कुछ नहीं पता चलता। और यहाँ पे वाइट लाइन भी सही से लगा नहीं रखी, तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप लास्ट लेन में कम से कम चलें, बहुत मजबूरी हो तो। और ADAS अगर आपकी गाड़ी में है तो ट्राई टू यूज़ इट, और ये वहाँ पे यूज़ करना है यहाँ पे बिल्कुल, मतलब आप अकेले चल रहे हो, इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपके आगे वाली जो गाड़ी है वो ठीक ठाक स्पीड मेंटेन कर रही है तो यू कैन मेंटेन दैट स्पीड। अब ये बस वाला हमारे साथ जो चल रहा है वो बिल्कुल साथ साथ ही चिपका के चल रहा है, ना ये आगे चल रहा है ना ये पीछे चल रहा है, फिर हाँ। ऑन पे ऑन दे रहा पागल। अब हम मॉडर्न देते हैं इसको, आगे क्यों नहीं चल रहे हैं। चलो एनीवे, आप एक ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे ना, तो इन केस अगर आगे वाली गाड़ी इमरजेंसी में ब्रेक लगाती है यहाँ पे फॉर XYZ सिचुएशन, तो आपको गाड़ी को कंट्रोल करने का, ब्रेक लेने का सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। पाजी और आई बिलीव प्रिंस जो है वो आगे चले गए, बट ठीक है ना, वी वांट टू मेंटेन अ स्पीड, और जहाँ 60+ की स्पीड मेंटेन हो रही है ना आपकी, तो आप फॉग में अच्छी खासी स्पीड में चल रहे हो, तो रिस्क ना ही लें। ये देखो फिर आ गया ये बस वाला, और ये बस वाले ने पिछले 10 किलोमीटर से परेशान कर रखा है, ना ये आगे जा रहा है ना ये पीछे जा रहा है, तो हमें इसे डिस्टेंस बना के चलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा, बट हम केयरफुली ड्राइव करेंगे क्योंकि हमने एक एवरेज स्पीड मेंटेन करी हुई है। पिछले ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर से तो कंटिन्यूस फॉग है, और आई मीन हम एक दूसरे के पीछे ही चल रहे हैं, मतलब किसी न किसी के पीछे ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लीड कर पा रहा हो हमारे में से, तो इधर हम किसी बस के पीछे चल रहे हैं या गाड़ी के पीछे चल रहे हैं। और सो फार यू नो ट्रक्स भी जो है ना वो अपनी लेन में तो चल नहीं रहे, इधर उधर लेन में चल रहे हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। बट गुड थिंग इज़ कि सबके रिफ्लेक्टर काम कर रहे हैं, सबकी यू नो टेल लाइट्स काम कर रही है, एक्सेप्ट दिस हरियाणा रोडवेज जिसका कुछ नहीं काम कर रहा भाई। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई सब कैसे चला रहे। देखो आप, इनकी पीछे वाली टेल लाइट कहीं से कहीं तक काम नहीं कर रही, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो हरियाणा रोडवेज वाले, इन केस अगर आप ये कहीं मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस पर कोई ना कोई एक्शन लें, ताकि ऐसा कोई रात को हादसा ना हो जिससे रिग्रेट हो कि आपकी टेल लाइट नहीं चल रही थी। सही बात है जी, है ना। बेटर यही है कि आप इसको ठीक करा लें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बस को हम भी फॉलो कर रहे हैं और हमारे को इसकी लाइट जलती हुई तो नहीं नज़र आ रही। किसी को अगर आ रही है तो बताएं। और इवन जो इसके रिफ्लेक्टर है ना वो भी इतने पुराने हो गए, ऊपर वाले तो काम ही नहीं कर रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये ठीक करा लेते हैं तो भाई कुछ पैसे मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूंगा। मेरे हिसाब से दोनों लाइटें चेंज करने के ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके जो बल्ब चेंज करे जाएंगे वो 200-300 रुपये के होंगे, क्योंकि है भी पुरानी वाली टेल लाइट। तो आप प्लीज़ चेंज करा। तो गाइस ये देखो, ये सीधा आके ना ये पत्थर में घुसी है गाड़ी, देखो। तो गाइस वी हैव रीच्ड दिल्ली एंड दैट टू ऑन टाइम, बल्कि बिफोर टाइम। अभी प्रिंस और पाजी को टाइम लग रहा है ऑलमोस्ट पौना घंटा। आई थिंक वो अराउंड 40-50 किलोमीटर दूर है, और भाई को मैंने यहीं से करा दी है कैब। ओके मेरे भाई, आओ सामान निकालें आपका। गाइस अनमोल को यहीं से कर रहे हैं हम गुड बाय। इज दिस योर्स? गन्ने का बंद नहीं हुआ आज तक तेरे से दरवाजा। ठीक है भाई, चलो ओके बाय भाई। ओके भाई जी।